हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये नया टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, इस टॉपिक में से पहले आपको एक बात बता दें कि आप लोगों को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो डाला, लगभग 9 वीडियो है ना। वो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी प्रॉब्लम हो चुका। अब आप लोग ये कीजिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन RS अग्रवाल में हो या NCERT में, आप उसको बनाइए। जो सवाल नहीं बनता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर लिखिए। ठीक है, या तो क्वेश्चन को लिखिए या तो आप बुक का पेज नंबर लिख दीजिए, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, हम उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आप लोग के लिए 12 नंबर का बोर्ड में आएगा सवाल। इस चैप्टर टॉपिक से बड़ा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि 9th तक ट्रिगोनोमेट्री का बारे में आप जानते तक नहीं थे। 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, 10th के बाद 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, आगे तक ये पढ़ाई होती जाएगी। ठीक है, तो एक नया टॉपिक है जानना शुरू किए हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से जानने से पहले आप कुछ पॉइंट को जानिए। सबसे पहला पॉइंट कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, एक बेस कहलाएगा, ध्यान, और दूसरा हाइपोटेनस कहलाएगा। बात हम कर रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट, यहां 90 डिग्री है, इसका अपोजिट कौन है, AC। तो AC हमेशा हाइपोटेनस, AC हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, AB और BC में कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, ये हम लोग समझेंगे। अगर इसको परपेंडिकुलर कहते हैं तो ये बेस, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं तो ये बेस होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। अब आपके सामने हाइपोटेनस के बारे में पढ़ते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं जो आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है वो क्या है, 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। आपका कितना फंक्शन है, 6 प्रकार का, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। क्या पढ़ना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। और ये ट्रिगोनोमेट्री, जब कोई फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो किसी न किसी चीज पर डिपेंड करेगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, एंगल पे। ठीक है, और वो एंगल, जैसे कि इसको हम कह देते हैं एंगल थीटा और इसका नाम दे देते हैं एंगल अल्फा। इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल अल्फा, और इसका नाम दे रहे हैं एंगल थीटा। ठीक है, तो आपके सामने एक साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टैन थीटा होगा,
कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा। ठीक है, कितने प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या है? रेशियो है। अब देखिए, हम ये जान रहे हैं कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है ना। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है। अब बात करते हैं कि जब यहां थीटा लिखें, साइन थीटा है, साइन थीटा, तो यहां किसको कहेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेनस? तो फिक्स है, हाइपोटेनस कौन है? AC, ये फिक्स है। लेकिन परपेंडिकुलर कौन है? तो जनरली जो खड़ा है सो परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं। हमको ये कभी नहीं पढ़ना जो खड़ा दिखता है वो परपेंडिकुलर है, नहीं। क्या कर रहे हैं? थीटा। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? थीटा, साइन थीटा की चर्चा कर रहे हैं, तो थीटा की बात कर रहे हैं। तो थीटा जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इस थीटा के सामने वाला साइड कौन है? AB। तो AB होगा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा बराबर AB बटा AC। यहां पर आते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा, साइन किस कैसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो हाइपोटेनस तो किसी भी कंडीशन में फिक्स है, वो तो कभी चेंज नहीं करेगा, है ना, वो हाइपोटेनस AC। लेकिन ये अल्फा, क्योंकि ऊपर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर किसको लिखे? तो अल्फा को देखेंगे। अल्फा के सामने वाला साइड कौन है? अल्फा के सामने वाला साइड BC है, अर्थात परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC। ठीक है, तो साइन अल्फा बराबर BC बटा AC। अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस कैसा फंक्शन है? कॉस जो है आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। कॉस कैसा फंक्शन है? बेस और हाइपोटेनस का फंक्शन है। कॉस कैसा फंक्शन है? बेस और हाइपोटेनस का। तो जरा देखिए, अब क्या बताए थे? थीटा, थीटा दिख रहा है, थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये तो फिक्स हो गया परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स था, तो बचा कौन? बेस। ठीक है, तो बेस कौन हो गया? BC। तो BC बटा AC। उसके बाद आता है टैन। टैन कैसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है? टैन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। टैन किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और बेस का। देखिए क्या लिखे? टैन थीटा। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर AB और बेस कौन हो गया? BC। यहां पर आते हैं कॉस अल्फा। कॉस क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ अल्फा है, तो अल्फा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये साइड क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा AB बटा AC। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा। टैन अल्फा की बात करते हैं। अल्फा के सामने वाला साइड कौन? परपेंडिकुलर। और तो ये क्या हो गया? बेस। तो क्या लिखेंगे? BC बटा AB। क्या हो जाएगा? BC बटा AB। अब देखिए कॉट कैसा फंक्शन है? कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल है। कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टैन। कॉट इज
रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan का रेसिप्रोकल है। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? tan का। इसका मतलब कि कॉट जहां tan होता था परपेंडिकुलर बटा बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर। तो आते हैं कॉट थीटा। थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो BC बटा परपेंडिकुलर कौन है? AB। उसी यहां पर भी कॉट, कॉट का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर। तो अल्फा, अल्फा के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? AB बेस। तो AB बटा BC। ठीक है। अब आता है सेक। सेक क्या है? सेक जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? कॉस तो होता है क्या? बेस बटे हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बटा बेस। हाइपोटेनस बटा बेस। तो सेक थीटा की बात करते हैं। तो थीटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस BC बटा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। सॉरी, सेक ना है तो सेक तो हाइपोटेनस बटा बेस होगा। तो हाइपोटेनस AC बटा BC। अब आते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या है? कॉसेक इधर मिटा देते हैं। कॉसेक क्या है? कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। ठीक है। तो कॉसेक जो होगा वो हम क्या कहेंगे? कॉसेक इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का क्या है? रेशियो। तो थीटा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये तो बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है AC और परपेंडिकुलर कौन हो गया? AB। यहां रहे थे सेक अल्फा। सेक क्या था? सेक आपका क्या कहते हैं? सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, है ना। तो कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बटा बेस। तो अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अल्फा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया? AB। AB बेस और AC हाइपोटेनस। तो AC बटा AB, AC बटा AB। ठीक है। अब आता है कॉसेक। कॉसेक क्या है? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो AC फिक्स है और अल्फा के सामने वाला साइड कौन कहलाता है? अल्फा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। तो AC बटा BC। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये है आपके सामने एक ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ? 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस और बाकी दो साइड कोई परपेंडिकुलर और एक बेस बन जाएगा। बाकी दो साइड क्या बना? परपेंडिकुलर और बेस। तो उन एंगल 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दो एंगल है ना, उस एंगल के बेसिस पर हम लोग कहेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कहे दिखाए थे कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है या नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कैसे पता चला था कि आप साइड निकाल लीजिए और देखिए एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा और नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं होगा। ये आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है।
तो आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम समाप्त कर चुके हैं और ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर चुके हैं। आज का वीडियो में इतना ही रहेगा, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का शुरू हो गया है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए। लेफ्ट साइड में एक थंब का सिंबल है, उस थंब को जरूर प्रेस कीजिएगा, वो लाइक का बटन है। आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों को सबसे बताइए, उसमें शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब होगा, जितना ज्यादा लाइक होगा, उतना ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा नया वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सभी विद्यार्थी और सभी विद्यार्थियों का के लिए हित के लिए ये काम जरूर करें और आपके सामने मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे बोर्ड पर, आपको इसका वीडियो मिलेगा, ठीक है। घर पर रहिए, पढ़ाई कीजिए।